हेलो माय डियर फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों के मन में आज भी डाउट है कि आखिर ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया टर्मिनेटिंग ऑटोमेटिक सिटीजनशिप बाय बर्थ, आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें स्टडी किया और मैं इसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम रिफर करेंगे तो इसकी 14th अमेंडमेंट जो है, 14th अमेंडमेंट जिसे 1868 में रेटिफाई किया गया था, 14th अमेंडमेंट की अगर आप सेक्शन 1 को देखेंगे तो ये काफी क्लियरली कहता है कि ऑल पर्सन्स बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन देयरऑफ। तो यहां पर दो चीजों को कहा गया है। फर्स्ट, जितने भी पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर है, अगर उसकी बर्थ होती है यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजनशिप बन जाएगा। इसके साथ और दिया गया नेचुरलाइज्ड। अब ये नेचुरलाइज्ड क्या होता है? देखिए, आपको H1B वीज़ा पता ही है। फॉर एग्जांपल के लिए H1B वीज़ा मतलब जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वगैरह होते हैं, जैसे कि जहां पर काफ़ी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज नॉलेज वगैरह चाहिए होती है, जैसे कि अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो काफ़ी इंडिया के जो लोग हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के कंपनीज होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये H1B वीज़ा इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो टैलेंटेड और जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कफोर्स है, ये उनको हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं मिलता। तो H1B वीज़ा यूनाइटेड स्टेट्स के जो कंपनीज है, इनको हेल्प करता है कि ये दूसरे कंट्रीज से जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, इनको ये सोर्सिंग कर सकते हैं, एक टेम्पररी पर्पस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में ला सकते हैं। तो ये जो H1B वीज़ा होता है, ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। नॉन इमिग्रेंट मतलब, इमिग्रेंट मतलब ऐसे लोग जो एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं वहां रहने के लिए, काम वगैरह करने के लिए। नॉन इमिग्रेंट मतलब ये जो लोग जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीज़ा लेते हुए, इनकी इंटेंशन वहां पर परमानेंटली सेटल होना नहीं है, बल्कि ये टेम्पररी पर्पस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं। अब मान लीजिए H1B वीज़ा जो है ये इनिशियली 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। बाद में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो टोटल 6 साल तक जो है ये आपकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन अब कुछ लोग जो H1B वीज़ा लेके रहते हैं, हो सकता है ये परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करें। परमानेंट रेसिडेंसी, जब ये लोग परमानेंट रेसिडेंट या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तब इन्हें ग्रीन कार्ड होल्डर कहा जाता है। तो ग्रीन कार्ड, जब काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है यूनाइटेड स्टेट्स का, इट मीन्स वो अभी भी सिटीजन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के, लेकिन उनके पास परमानेंट रेसिडेंसी मिल चुकी है उनको। एक बार जब लोगों को ग्रीन कार्ड मिलती है, इसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी प्रोसेस वगैरह है उसको अप्लाई करते हुए ये हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें। तो यहां पर अब H1B वीज़ा से आप बने ग्रीन कार्ड होल्डर, ग्रीन कार्ड होल्डर से आप बनोगे यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरलाइजेशन। तो कोई भी पर्सन जिसकी बर्थ होती है यूनाइटेड स्टेट्स में या नेचुरलाइज्ड होता है और जो सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की जुरिसडिक्शन अप्लाई होती है, मतलब जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज एंड रेगुलेशंस है, जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह है वो अप्लाई होती है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजनशिप हो जाएगा, सिटीजन हो जाएगा, और जिस स्टेट में ये रहता है ये वहां का सिटीजन मान लिया जाएगा। ये लॉजिक है आर्टिकल 14th अमेंडमेंट का। बट प्रॉब्लम ये था, देखिए, इसे तो 1868 में इसे रेटिफाई किया गया, लेकिन जो ये फर्स्ट क्लॉज तो ठीक है, बॉर्न और नेचुरलाइज्ड, लेकिन जो ये सेकेंड क्लॉज था, एंड सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन, यहां पर काफी बार डिस्प्यूट्स हुए कि आखिर किन किन के ऊपर ये जुरिसडिक्शन अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर इवन एक केस गया था यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया जो लीगल माइग्रेंट्स है, लीगल इमिग्रेंट्स है, उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। याद रखिएगा। अब ये लीगल क्या होता है, इलीगल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए लीगल इमिग्रेंट्स जो है वो लोग होते हैं जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की वजह से ये यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके पास हो सकता है टेम्पररी वीज़ा है, परमिट है, H1B वीज़ा वगैरह है, तो ये जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ये लीगल इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के ये यूनाइटेड स्टेट्स के बैकडोर से एंट्री कर जाते हैं वहां पर, तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह देखें तो यहाँ काफ़ी क्लियर है कि जो लीगल माइग्रेंट्स है इनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। काफ़ी लोगों के ऊपर होगा, लीगल माइग्रेंट्स के ऊपर तो हो ही जाता है। जो H1B वीज़ा लेकर गया यूनाइटेड स्टेट्स में उसके ऊपर हो जाता है, जो टेम्पररी पर्पस के लिए रहता है उसके ऊपर भी होता है, उनके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है, उनके जो बच्चे होंगे, स्पाउस होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है, वहाँ जो एम्प्लॉयर्स है इनके ऊपर तो हो ही जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे भैया, जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हो तो वहाँ की लॉ तो आपके ऊपर लगना ही है। ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा मैं कि भैया तू बाहर से है, तू यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, तू वहाँ से इंडिया आया, मतलब इंडिया की कोई भी लॉ तेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी।
ऐसा नहीं बोल सकते ना, लॉ ऑफ द लैंड। द मोमेंट अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वहां की लॉ पता हो। तो ब्रॉडर वे में अगर हम देखेंगे तो जो लीगल इमिग्रेंट्स वगैरह जो होते हैं, काफी लोगों के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जुरिस्डिक्शन है ये एप्लीकेबल सब्जेक्ट हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है। तो ये मुद्दा था ओवरऑल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है देखिए, लेकिन हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि डिप्लोमेट्स हो जाते हैं, डिप्लोमेट्स की अपनी खुद की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, तो आप उनको नहीं बोल सकते कि उनके ऊपर ये क्लॉज वगैरह अप्लाई होगा करके, तो उनको छोड़ दीजिए। तो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में चल ही रहा था कि कोई भी किसी की भी बात अगर यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, कल मान लीजिए पाकिस्तान से कोई एक आदमी है अपने 15 बीवियों को लेकर चला गया, वहाँ जाकर 675 बच्चा कर दे देता है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन ये थी, ये जो 675 बच्चे हैं भैया ये पूरे के पूरे वहाँ के सिटीजन बन जाएंगे। डेट वॉज वॉट बीन इंटरप्रेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी सिटीजन जिसकी बर्थ होती है यूनाइटेड स्टेट्स में या नेशनलाइजेशन और ये सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन, तो उस यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दिस इज व्हाट द लिटरल इंटरप्रिटेशन हैज बीन सो फार। तो जैसे मैंने पाकिस्तान का सिचुएशन बोला, भैया ले जाते रहो ले जाते रहो ले जाते रहो, लोग जाते रहेंगे वहाँ पर अपनी बीवियों को ले जाके 15 बच्चों को पैदा करो, सारे के सारे बन जाएंगे वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजनशिप। दैट इज वेरी वियर्ड राइट, वियर टू हियर राइट, बट दैट वाज व्हाट हैपनिंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी लंबे समय से कह रहे थे, जब से इलेक्शन की उनकी शुरू हुई थी कैंपेनिंग वगैरह, वो तो कह ही रहे थे कि ये जो ऑटोमेटिक बर्थ राइट है इसको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं करके। तो अभी जो रिसेंटली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया ये कोई सरप्राइज नहीं था, इनफैक्ट ये मैं अच्छा कहूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कह रहे थे कि मैं फर्स्ट डे ये करूंगा, दैट इज व्हाट ही हैज डन। तो यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो किया ये सही किया। अब मैं बताता हूं आपको ये उन्होंने अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें क्या कहा। अभी तक काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी आपको, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, H1B वीज़ा क्या होता है, ग्रीन कार्ड होल्डर क्या होता है। H1B वीज़ा से एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एनुअली जो H1B वीज़ा का कैप है ये 65,000 होता है। 20,000 जो है और एडिशनल मिल जाता है उन लोगों को जिनके पास US की मास्टर डिग्री है। बिकॉज एनुअली कैप है 65,000 का प्लस 20,000 जिनके पास US की मास्टर्स डिग्री वगैरह कुछ है, सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड सप्लाई जब एक बार ये 65,000 वगैरह फिलअप हो जाता है तो लॉटरी सिस्टम जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। आज अगर बैकलॉग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है, हमारे काफ़ी इंडियंस जो है ये भी वेट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी H1B वीज़ा वगैरह को लेने के लिए। तो ये सब तो मैंने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जो ऑटोमेटिक बर्थ राइट थी इसके फेवर में नहीं थे, तो इन्होंने एक रिसेंटली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, इन्होंने कहा, इन्होंने फर्स्ट जो 14th अमेंडमेंट है उसके फर्स्ट फ्रेज से इन्होंने कोई छेड़छाड़ी नहीं किया, आपने बर्थ को रख दिया, नेशनलाइज को रख दिया, यू हैव नॉट टच दैट। बट जो सेकंड फ्रेज था सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन देयर ऑफ, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां एक सेपरेट इंटरप्रिटेशन लगवा लिया। ही माइट हैव टेकन हेल्प फ्रॉम हिज लीगल टीम, तो वहां पर इन्होंने एक सेपरेट इंटरप्रिटेशन लगाया और कहा कि भैया ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी अमेरिका आ रहा है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा अमेरिका का। कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ एक्सेप्शन होने चाहिए। तो इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा कि भैया हर किसी के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स का ये नहीं लगेगा। इट मीन्स एवरीबडी कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट बिकॉज उसकी बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही है। तो इन्होंने 2 एक्सेप्शन दिया अपने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। फर्स्ट एक्सेप्शन, फर्स्ट कंडीशन, कोई भी अगर वुमेन है, दोनों ही वुमेन से रिलेटेड है। फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं कि अगर कोई वुमेन है जो कि अनलॉफुली रहती है यूनाइटेड स्टेट्स में, अनलॉफुली मतलब विदाउट एनी होल्डिंग एनी काइंड ऑफ ए वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, अगर ये अनलॉफुली रहती है यूनाइटेड स्टेट्स में और अगर उसका कुछ बच्चा होता है तो ये बच्चा ऑटोमेटिक इसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा अगर इसका जो फादर है ये ना तो परमानेंट रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, परमानेंट रेसिडेंट मतलब इसे ग्रीन कार्ड नहीं मिला, या ये रेसिडेंट, ये सिटीजन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का। समझ गए आप? फर्स्ट सिचुएशन, जो वुमेन है ये अनलॉफुली रहती है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन जो हस्बैंड है, जो फादर है, ये पेरेंट है, इसके पास ना तो कुछ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब ये ना ही कोई परमानेंट रेसिडेंट है, ना ही ये सिटीजन है, तो उस समय जो बच्चा पैदा होगा वो सिटीजन नहीं होगा। सेकंड इंटरप्रिटेशन, सेकंड कंडीशन इन्होंने ये दिया कि ठीक है वुमेन जो है ये लॉफुली रहती है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन ये टेम्पररी बेसिस के लिए, टेम्पररी मतलब हो सकता है इंडिया से गई हो, H1B वीज़ा लेकर गई हो, वहाँ पर काम कर रही हो, या टूरिस्ट पर्पस के लिए गई हो, घूमने के लिए गई हो, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए, उस समय भी अगर उसका कुछ बच्चा होता है तो ये परमानेंट ये सिटीजनशिप इसे नहीं मिलेगा अगर इसका जो फादर है ये ना ही परमानेंट रेसिडेंट है, ना ही ये सिटीजन है। मतलब कंडीशन काफ़ी क्लियर है। अभी सिचुएशन बहुत क्लियर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में
कि अगर बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप चाहिए तो कोई ना कोई हस्बैंड एंड वाइफ में कोई ना कोई एक जो है इसे या तो परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा, मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर होना पड़ेगा, या परमानेंट वहाँ का सिटीजन होना पड़ेगा। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, अगर हस्बैंड भी H1B वीज़ा होल्डर लेके गया है, वाइफ भी H1B वीज़ा होल्डर लेके गई है और ये दोनों के बच्चे हो जाते हैं वहाँ पर, यू आर डन, देन योर किड जो है ही और शी विल नॉट बी एबल टू गेट सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज व्हाट ओवरऑल जिस्ट। लेकिन अभी होता यह है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद अब 22 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में जो है प्राइमरी जो डेमोक्रेट्स के हाथ में है, अब ये कोर्ट में मुद्दा वगैरह उठा रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन ये जो पूरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये फरवरी 19 से इंप्लीमेंट में शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों को डर लग रहा है कि भैया फरवरी 19 से जब हो जाएगा तो क्या मतलब उसके पहले अपने बच्चों को दे दो। लेकिन कुछ या मैंने न्यूज़ वगैरह देखा यहाँ पर, मुझे बहुत गंदा लगा। दिस आर इनसेन, आई डोंट नो वेदर दैट इज राइट और नो। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने एक आर्टिकल में देखा कि जो काफ़ी लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्री टर्म, मतलब जो बच्चों को अपने टाइम पे जन्म लेना चाहिए था, बर्थ, उसके पहले ये जाके सी सेक्शन करवाना चाहते हैं ताकि जो बच्चों है इनकी बर्थ हो जाए और ये ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाए यूनाइटेड स्टेट्स के। दिस इज वेरी इंसेन एंड वेरी वेरी स्केरी। पीपल शुड नॉट डू दैट, बट स्टिल पीपल आर डूइंग दैट अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन सोशल मीडिया। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल जो है ये इंपैक्ट करेगा लोगों को, बट ये उनको प्राइमरीली इंपैक्ट करेगा जिनके पास जो इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, मतलब विदाउट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ये उनको भी इंपैक्ट करेगा जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स तो है बट ये टेम्पररी बेसिस में रहते हैं। तब आपके बच्चे जो है ये सिटीजनशिप इनको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, हस्बैंड भी H1B में है, वाइफ भी H1B में है, तो जो बच्चा होगा ये ऑटोमेटिकली इसे सिटीजनशिप वहाँ की नहीं मिलेगी। कोई किसी न किसी एक को यहाँ पर परमानेंट सिटीजन होना, परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा या यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन होना पड़ेगा, दैट्स इट। अदरवाइज ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह भी कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो जस्ट सोली मतलब राइट ऑफ द सॉइल जो एप्लीकेबल होती है ये एप्लीकेबल होती रहेगी। मुद्दा कोर्ट में उठेगा, कोर्ट में उठने के बाद जो है हो सकता है मैक्सिमम चांसेस ये भी है कि ये जो पूरी ऑर्डर है इसे स्टक कर दिया जाए। लेकिन एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इवन अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं वो भी तो मिस्टर ट्रंप के द्वारा अपॉइंटेड है। देखना पड़ेगा किस वे में ये पूरा जाता है। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था इस पूरे मुद्दे में कि आखिर चल क्या रहा है। तो आप लोगों का क्या व्यू है यहाँ पर, आप भी कमेंट्स में टाइप करके बताइए। लेकिन देखिए मैं एक बात बताऊँ, डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो ही इज़ नॉट स्टॉपिंग H1B वीज़ा, बिकॉज H1B वीज़ा जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में भैया अगर फर्टिलिटी को देखेंगे ये कम होते जा रही है, फर्टिलिटी कम होते जा रही है, बर्थ रेट कम होते जा रही है, तो आपकी जो वर्क फोर्स है वो भी तो श्रिंक होते जा रही है। आपको दूसरे कंट्री के एम्प्लॉयज़ चाहिए तभी तो आपको आपके प्रोडक्टिविटी करेंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये H1B वीज़ा को प्रमोट करते हैं, बट ही वॉन्ट्स कॉम्पिटेंट पीपल, दैट इज वॉट ही इज सेइंग। तो H1B वीज़ा को डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बंद नहीं कर रहे हैं, ही इज स्टॉपिंग ये जो बर्थ राइट है इसे ये स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को इंपैक्ट हो सकता है। इंडियंस को भी डेफिनेटली इंपैक्ट होगा, प्राइमरीली उनको होगा जो इलीगली रहते हैं, और जो इलीगली नहीं रहते अगर उनके पास कोई परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है या आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, देन योर किड माइट बी इन ट्रबल, ही और शी विल नॉट बी गेटिंग ऑटोमेटिक बर्थ राइट सिटीजनशिप बाय बर्थ। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों के जो भी व्यूज है आप कमेंट्स पर टाइप करके बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।